बाजार में रिकवरी की कोशिश, निफ्टी करीब निचले स्तरों से 100 पॉइंट्स उधरकर 23,950 के करीब आया। बैंक निफ्टी भी नीचे से करीब 200 पॉइंट्स सुधरा, लेकिन मिड और स्मॉल कैप में दबाव, उधर विक्स में गिरावट। बाजार को नहीं पसंद आए इंडसइंड बैंक के रिजल्ट्स, करीब 6% टूटकर बना आज एक्सीडेंट ऑफ द डे। साथ ही कमजोर रिजल्ट से बिग स्टॉक डॉक्टर रेड्डीज भी करीबन 3% टूटा। वहीं क्वार्टर वन के बाद एचपीसीएल और निप्पॉन लाइफ में भी तेज बिकवाली। ऑटो शेयरों में शानदार रिकवरी, निफ्टी ऑटो इंडेक्स करीब 1% मजबूत। हीरो मोटो और महिंद्रा एंड महिंद्रा वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार। साथ ही चुनिंदा मेटल और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में खरीदारी, लेकिन फार्मा, रियल्टी और आईटी शेयरों पर दबाव। अडानी ग्रुप का एयरलाइन शुरू करने पर विचार, रॉयटर्स के हवाले से बड़ी खबर। सूत्रों के मुताबिक एयरलाइन ऑपरेटरों को एयरलाइन चलाने की अनुमति दे सकती है सरकार, रूल्स में बदलाव की तैयारी। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर, मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी कंचन नौटियाल और आज के मेहमान मार्केट एक्सपर्ट राजेश सातपुते .com से राजेश सातपुते जी, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे, साथ ही बताएंगे कि इस बाजार में करना क्या है। थर्सडे का सेशन है, एक्सपायरी वाला दिन है, लेकिन कल के कंपैरिजन में ठीक ठाक नजर आ रहा है। निफ्टी और बैंक निफ्टी निचले स्तरों से रिकवरी की कोशिश है। डेज हाई की तरफ हम ऑलमोस्ट अब डेज हाई पर ही कर रहे हैं कारोबार, हालांकि अभी भी ध्यान रखिएगा इन रेड है। 25 अंक नीचे निफ्टी आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। बैंक निफ्टी 267 अंक नीचे है। 2 दिन से बड़ी गिरावट देखने को मिल रही थी, आज थोड़ी सी रिकवरी के संकेत है। अब देखते हैं कि रिकवरी कितनी टिकाऊ है और यहाँ से किस दिशा और दशा जाता है निफ्टी और बैंक निफ्टी। लेकिन एक चीज, ब्रेथ आज थोड़ी कमजोर है। मिड कैप और स्मॉल कैप रखिएगा स्क्रीन पर, वहां पे थोड़ी कमजोरी नजर आएगी। गिरने वालों की संख्या ज्यादा है, 1480 ऐसे स्टॉक्स जहां पर थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है, वहीं चढ़ने वालों की संख्या थोड़ी कम। लेकिन आज ऑटोज थोड़ा साथ दे रहे हैं और साथ ही बाकी सारे अगर आप देखें स्पेसेस थोड़ा प्रेशर में, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स हैं मार्केट में। एक आध स्टॉक्स रखते हो आपके सामने, ध्यान रखिए। हीरो मोटोकॉर्प, इटर्नल 3.5% अब ऊपर है। फोर्स मोटर 3.5% ऊपर है। इटर्नल पे तो 75% के अपसाइड ब्रोकरेजेस की तरफ से आए थे नतीजों के बाद, तो यहाँ पर शानदार मूव्स देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज है। इंडाइसेस पे क्या करना चाहिए, दूरी बना के रखनी चाहिए या फिर यहाँ पे कोई ट्रेड बनती है, समझ लेते हैं राजेश जी से। राजेश जी, गुड मॉर्निंग वंस अगेन, स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में। आज स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स तो है मार्केट में और कल के कंपैरिजन में निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़ा कम गिर रहा है। जो रिकवरी आप देख रहे हैं कितनी टिकाऊ देख रहे हैं, क्या कोई ट्रेड नजर आ रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी पे? अगर हाँ तो कौन से लेवल्स, अगर नहीं तो क्या स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच ही बेहतर स्ट्रैटेजी होगी इस मार्केट में? मॉर्निंग श्रेया, मॉर्निंग कंचन एंड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए श्रेया, मुझे लगता है इन पर्टिकुलरली अगर आप निफ्टी का चार्ट देखें, डेली चार्ट, तो एक तो वीकनेस आप कह सकते हैं कि आज आई है। लेकिन आज सबसे बड़ी बात जो हुई है वो ये है कि इसका जो इमीडिएट सपोर्ट था निफ्टी का, जो था करीबन 23,850 के आसपास, वहीं से बाजार पलटा है। तो अगर आज के हिसाब से देखें तो मुझे लगता है कि निफ्टी प्रोबेबली एक अच्छी रिलीफ रैली देगा 24,050, 24,100 तक। मोटा मोटी अगर आप देखें तो दिस इज अ जिगजैग मार्केट, वन डे अप वन डे डाउन, तो वन नीड्स टू बी लिटिल कॉशियस। अगर लॉन्ग शॉट का ट्रेड लेना है तो स्टॉप लॉस होगा डेज लो का 23,880 का। ओके, 23,880 स्टॉप लॉस जो है आपको यहाँ पे देख के चलना है। चलिए आगे बढ़ा जाए और सबसे पहले वो नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर लेके आते हैं जिसके थ्रू आप और हम हो सकते हैं कनेक्ट। इस व्हाट्सएप नंबर पे आपकी कोई भी पोर्टफोलियो से जुड़ी हुई अगर क्वेरी है तो आप हमें भेज सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं आप हमें वहाँ पे भी टैग करके अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं, या तो फिर आप श्रेया ठाकुर, कंचन नौटियाल को डायरेक्टली एक्स या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए और सबसे पहले दर्शक हैदराबाद से हमारे साथ जुड़े हैं अंकुर जी। अंकुर जी नमस्कार। Good morning, Kanchan ji, and very good morning to all entire CNBC team. जी, Thank you for connecting with us and wishing everyone to wonderful day ahead, ma'am. गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच सर। बताइए।
मैम मैं हैदराबाद से बोल रहा हूँ, शेख अंकुर। मेरे पास HAL का 2101 क्वांटिटी है। इसका बाइंग प्राइस 4,312 रुपया है। 2 महीने से मैंने होल्ड करके रखा है। एक्चुअली मुझे मैक्सिमम अभी 1 महीने तक मैं होल्ड कर सकता हूँ और मे बी रिजल्ट तक। तो उसका आगे का क्या रणनीति रहेगा और क्या एडवाइस रहेगा प्लीज मैम? ओके। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जैसे कि आपने बताया, 2101 शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में। 4312 जो बाइंग प्राइस है आपने लिए, इस भाव पे आपने खरीदा है। 4586 के भाव पे इस टाइम पे कारोबार कर रहा है। पिछले एक साल में सातपुते सर देखें तो एक कंसोलिडेशन का फेज हमें HAL के अंदर देखने को मिला है। एक नो मूवमेंट की ट्रेजेक्ट्री में ये जो आपको है होवर करता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन अच्छी बात ये है कि जो बाइंग प्राइस है वहां से अभी भी स्लाइटली अप है। अब क्या करा जाए आगे की जर्नी? देखिए मुझे लगता है कंचन, अगर आप ओवरऑल HLL का चार्ट देखें तो चार्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्ट्रांग है। अगर आप सपोर्ट की बात करें तो 4,550, 4,500 इसका एक सपोर्ट जोन है। मुझे लगता है कि HAL इस लेवल को रिस्पेक्ट देगा, और कहां तक जाएगा तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो है 4,800 का। अगर 4,800 को सरपास करे, जिसके चांस है, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, इन दैट केस पूरे चांसेस है कि ये अपना 52 वीक हाई टेस्ट करेगा, जो करीबन 5,100 के आसपास है। तो चार्ट देख के तो मुझे आई एम क्वाइट बुलिश ऑन HL। मुझे लगता, इनफैक्ट मैं ये कहूंगा, पूरा डिफेंस बैक एक तरफ है लेकिन HL का चार्ट एक तरफ है। तो अगर आपको लॉन्ग साइड की पोजीशन होल्ड रखनी है तो आपका स्टॉप लॉस होगा 4,400 का। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स HAL शानदार यहाँ पर मूव्स बनते हुए, डिफेंस स्पेस में अच्छी खासी तेजी, और ये स्टॉक देखिए खराब मार्केट में भी निचले स्रोत से रिकवर होकर अब इन ग्रीन ट्रेड कर रहा है। तो आपको होल्ड करने की राय है, लेकिन ध्यान रखिएगा स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर लीजिए 4,400 की। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अर्निंग सीजन है तो महिंद्रा एंड महिंद्रा हॉलीडेज के मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं और तिमाही नतीजों पर चर्चा होगी उनसे। Q1 में कंपनी ने 8 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले करीब 8 करोड़ का घाटा दर्ज किया है। एबिटा मार्जिन पर भी प्रेशर है। नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर कंपनी के MD एंड CEO मनोज भट्ट जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बात करने के लिए। मनोज जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहला प्रश्न तो यही होगा, घाटे में आई है सर मुनाफे से कंपनी, इसकी बड़ी वजह क्या देख रहे हैं? अगर हमारे बिजनेस में दो पार्ट्स है, एक इंडिया बिजनेस है और एक यूरोपियन बिजनेस है। तो अगर आप ब्रॉडली देखा जाए तो यूरोपियन बिजनेस में हमारा जो लॉस है वो बढ़ा हुआ है कंपेयर टू लास्ट ईयर, तो उसके वजह से जो इम्पैक्ट आया है। बट अगर मैं इंडिया बिजनेस की बात करें तो वो कंटिन्यू कर रही है, प्रॉफिटेबल है और ग्रो कर रही है। तो हमारे हिसाब से दोज आर टू सेपरेट बिजनेसेस। जो यूरोपियन बिजनेस में मैक्रो इकोनॉमिक हेडविंड्स है और जो इम्पैक्ट हुआ है, जो जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट हुआ है, उसके वजह से वो बिजनेस लॉस में है, एंड दैट इज व्हाई द ओवरऑल कंपनी इज इन लॉस। ओके, गुड मॉर्निंग सर, कंचन बात कर रही हूँ। इसके अलावा अगर हम बात करें हॉलिडे क्लब की, तो वहाँ से एक बड़ा जो इम्पैक्ट है वो आता हुआ दिखाई दिया है। आपको क्या लगता है कि कब तक ये टर्न अराउंड हमें होता हुआ दिखाई देगा, और स्पेसिफिक रीज़न क्या है? क्या ऑक्यूपेंसी से रिलेटेड वन ऑफ्स हैं, फॉरेक्स इश्यूज हैं, इशू आ क्या रहा है जनरली? अगर हॉलिडे क्लब की बात करें तो 2-3 इवेंट्स है। तो पहले तो जो पहला इम्पैक्ट हुआ था वो रशिया यूक्रेन वॉर के स्टार्ट होने पे हुआ था, विच इज बिकॉज वहां पर बहुत रशियंस आते थे, तो वो आना बंद हो गए, तो उसके वजह से जो परफॉर्मेंस है वो कम हुई है। दूसरा, फिनिश इकोनॉमी में भी अभी चैलेंजेस है, तो उसके वजह से जो लोकल्स है वो भी कम आ रहे हैं, तो ऑक्यूपेंसी इज डाउन इन हॉलिडे क्लब फिनलैंड, एंड उसके वजह से ओवरऑल जो व्यू है वो लॉस है। जो मैनेजमेंट टीम है वहां पर वो फोकस कर रही है हाउ टू रन एंड ऑप्टिमाइज, जहां पर आप मैनेज करके चलो, बिकॉज जैसे ही वो इकोनॉमी इंप्रूव होगी और जैसे ही थोड़े बहुत जियोपॉलिटिकल हेडविंड्स जो है इस बार, इंक्लूडिंग जो ईरान वॉर के वजह से जो ऑयल प्राइस पे इम्पैक्ट पड़ा है, सो ऑल ऑफ दोज हैव इम्पैक्टेड। तो अभी जो है हम उसको ऑप्टिमाइज करके चलने की कोशिश कर रहे हैं, और इस पूरे साल में हम सोच रहे हैं कि अगर ब्रेक इवन भी हो जाए, बिकॉज वो सीजनल बिजनेस है, कि Q1 इज very bad for the holiday club business, but Q2 is better, Q3 is good, and Q4 is the
अगेन अ वेरी गुड क्वार्टर। तो सीजनल बिजनेस है, अभी Q1 इज द वीकेस्ट क्वार्टर फॉर हॉलिडे क्लब। राइट, Q1 इम्पैक्ट जियोपॉलिटिकल का देखने को मिला, यहाँ पर टेंशन है। तो मनोज जी, आपने कहा इंडिया बिजनेस ने ठीक ठाक प्रदर्शन दिखाया है यूरोपियन बिजनेस की कंपैरिजन में। यहाँ पर क्या ऑक्यूपेंसी रेट है और किस कदर रुझान देखने को मिला है यहाँ पर टूरिज्म में? इंडिया बिजनेस में इस पहले क्वार्टर में हमारा जो ऑक्यूपेंसी था 86.7% है, विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट। एंड इसमें दो तीन हेडविंड्स टेलविंड्स मिले हैं हमें। एक तो बिकॉज ऑफ द सिचुएशन लॉट ऑफ गेस्ट्स डिड नॉट ट्रैवल अब्रॉड, तो उसके वजह से वो बेनिफिट मिला है। तो वो हमें द सेकंड थिंग इज, ये बिजनेस में हमारी जो गोल है, हमने पहले भी बोला है कि 10,000 रूम बनाएंगे बाय F30 बाय FY30। तो वो गोल पे हम प्रोग्रेस कर रहे हैं इस साल। पिछले साल में ऑलमोस्ट हमने 1000 रूम्स ऐड किए थे नेट ग्रॉस। उसके बाद इस साल भी अगर देखा जाए तो प्लान इज टू ऐड अनदर 1000 रूम्स। पिछली बार अबाउट 7 रिजॉर्ट्स खोले थे हमने, इस बार भी वही प्लान है कि अबाउट 7 रिजॉर्ट्स खोलेंगे। तो देयर इज एन एक्सपेंशन प्लान। दूसरा चीज है कि जो ओवरऑल हम पोर्टफोलियो देख रहे हैं, उसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन और अपग्रेड्स कर रहे हैं। तो अभी आज जैसे Q1 में 400 रूम है जो हम रेनोवेट कर रहे हैं और रीबिल्ड कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो वो सारे जो है वो भी आ जाएंगे बाय सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, वापस अवेलेबल होंगे गेस्ट के लिए। सो इन अ सेंस द बिजनेस जर्नी इज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और वो उसके पाथ पे हम अभी भी फॉलो कर रहे हैं, वही पाथ, एंड उस पे प्रोग्रेस कर रहे हैं। जी, फॉलो अप क्वेश्चन ऑन दैट ओनली। यू सेड कि 10,000 रूम्स एक्सपैंड करेंगे आप, तो ये एक्सपेंशन पर्टिकुलर एरिया में होगा? कोई टारगेट है आपका, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट या वेस्ट? और साथ ही आप नए रिजॉर्ट्स खोलने की भी प्लानिंग कर रहे हैं क्या? लैंड बैंक है आपके पास या फिर लीज में लेंगे, क्या प्लानिंग है? पहले तो अगर मैं ज्योग्राफिकली देखूं तो आई थिंक इंडिया में इतना ग्रोथ हो रहा है कि जैसे हर कॉर्नर ऑफ इंडिया, बट पर्टिकुलरली ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। सो जैसे हमने लास्ट ईयर पहला रिजॉर्ट खोला हमने आंध्र प्रदेश, ढूंढ रहे हैं अपॉर्चुनिटीज इन उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में ढूंढ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में ढूंढ रहे हैं। अभी जो अगर इस साल देखूं तो अभी हम गोवा में एक रिजॉर्ट ऐड कर रहे हैं, 2 महाराष्ट्र में करेंगे, 1-2 राजस्थान में करेंगे। सो अक्रॉस इंडिया हम ग्रोथ करेंगे एज वी ग्रो टुवर्ड्स द 10,000 कीज। जहां तक वो सवाल है कि हाउ मच विल बी ओन्ड बाय अस, रफली आज के डेट में 45 to 50% हमारी ओनरशिप की है, बाकी जो है वो लीज पे ले रहे हैं। As we go forward, I think lease as a model ज्यादा prevalent होगा, और owned हमारा अगर देखा जाए तो रेशियो 25% होगा incrementally from here, और इस that model then is more capital efficient। उसमें हमारी कैपिटल इतनी जरूरत नहीं पड़ती, और हमारे पार्टनर्स काफी है जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं हमारे साथ, एंड दिस इज अक्रॉस मल्टीपल लोकेशंस। वेल, मल्टीपल लोकेशन। एक चीज आपने जी, लैंड बैंक के बारे में पूछा था, सॉरी। सो दैट इज अबाउट 525 एकर्स की लैंड बैंक है अक्रॉस इंडिया आज के डेट में हमारे पास। वेल, अभी रिसेंटली जो आपकी डील है, वो जो आदितत्वा ईस्टेट एक्विजिशन आपने किया है, उसके बारे में पूछना चाहूँगी। वो बेसिकली आपके बिजनेस में किस तरीके से कोर फिट बैठती है? वहाँ पे आप हॉस्पिटैलिटी, वेकेशन, ओनरशिप बिजनेस करना चाहते हैं, और साथ ही साथ फिनेंशियल ईयर 27 में क्या हम कोई रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन वहाँ से भी देख पाएंगे? जो हमने वो एक्विजिशन की है वो लैंड एक्विजिशन है अबाउट 50 एकर्स, एंड दिस इज जो है ये कॉफी प्लांटेशन है, सो जो काफी बढ़िया डेस्टिनेशन है, और उस पे हम रिजॉर्ट बनाएंगे। बट एज यू नो इंडिया में कंस्ट्रक्शन टेक्स 4 to 5 years, तो उसकी अभी प्लानिंग जस्ट स्टार्ट हुई है, एंड सो द रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन उससे थोड़े टाइम में आएगी। और हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो लैंड खरीद के डेवलप करने की है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टू बिल्ड आवर ओन रिजॉर्ट्स। और इसमें जैसे आप जानते हैं कि हमारे 2 ब्रांड है, एक है जो क्लब महिंद्रा ब्रांड है, दूसरा हमने जो अनाउंस किया था लग्जरी ब्रांड महिंद्रा सिग्नेचर रिजॉर्ट्स। तो हम इवेलुएट करेंगे विच इज अ बेटर फिट फॉर चिकमंगलुरु जो हमने
अभी लैंड खरीदी थी। ओके, इंटरेस्टिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट मनोज जी। शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स। आगे बढ़ते एक बार महिंद्रा हॉलीडे एंड रिजॉर्ट्स इंडिया का चार्ट दिखा दीजिए। घाटे में आई है कंपनी, लेकिन स्टॉक ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है, 2% ऊपर है आज के सेशन में, लेकिन पिछले कुछ महीनों से काफ़ी प्रेशर में रहा है स्टॉक। इस साल में अब तक 30% की गिरावट। आगे बढ़ते और सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ते हुए जा रहे हैं। साजिद कुरैशी जी जुड़ रहे हैं राजस्थान से। साजिद जी नमस्कार। नमस्कार मैडम जी, प्रश्न आपका। मैडम मैं पेटीएम लिया हुआ है, इशू प्राइस पे लिया हुआ है पेटीएम। ओहो। 6 शेयर है 2150 में, और दूसरा स्टार लाइफ इंश्योरेंस है, वो भी इशू बढ़ा था, उसका भी वही है। स्टार लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, दोनों में बहुत लॉस में होंगे फिर तो, पेटीएम स्टार लाइफ इंश्योरेंस। क्या किया जाए राजेश जी? पेटीएम बहुत लॉस हो रहा है, और एक दर्शक नहीं, बहुत ऐसे आते हैं जो क्वेश्चंस पूछते हैं, जो आईपीओ से फंसे हुए हैं, उनका भाव ही नहीं आया अभी तक। क्या किया जाए पेटीएम में? देखिए श्रेया, मुझे लगता है पेटीएम होल्ड करना चाहिए। ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि ये जो फ्रेश न्यू जनरेशन स्टॉक्स है ना, उसमें थोड़ा सा रियलाइजेशन लेट हो रहा है, और स्लोली और स्टेडीली मुझे लगता है यहाँ पे मोमेंटम आएगा। तो पेटीएम ओवरऑल देखें तो निश अच्छा है, काउंटर अच्छा है। चार्टिकली अगर आप देखें तो 1200 1250 इसका सपोर्ट जोन है, तो 1200 के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। मेरे हिसाब से इसका जो रेजिस्टेंस है श्रेया, वो है करीबन करीबन 1400 के आसपास। अगर ये 1400 का लेवल सरपास करता है तो इसमें एक बहुत बड़ी रैली होगी। प्रोबेबली इन दैट केस आप देखोगे ये 1850 का टारगेट अनफोल्ड करेगा। प्रोबेबली इसके लिए 1 आध साल लगेगा। तो चार्ट देख के तो ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे पोजीशन क्लोज करनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी पोजीशन बहुत ऊपरी लेवल की है। तो आई थिंक यू कैन होल्ड योर पोजीशन। ठीक है, होल्ड कर सकते हैं। पहले टारगेट आप 1400 1850 तक का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए 1199 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए। दूसरा जो स्टॉक इन्होंने पूछा राजेश जी, स्टार लाइफ इंश्योरेंस, स्टार हेल्थ, जो कि 573 पर कर रहा है कारोबार। ये अपने आईपीओ से नीचे इशू प्राइस था, इसका प्राइस बैंड था 900 रुपये के करीब करीब, 800 उसी के आसपास इसकी लिस्टिंग हुई थी। उसके बाद से फिर ये नीचे ही आ गया, यहाँ पर भी लॉस झेल रहे हैं। यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी? देखिए सपोर्ट है 540 का, मैं वीकली सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, तो आपका स्टॉप लॉस पोजिशनली 500 का होगा। मेरे हिसाब से काउंटर में अभी यहाँ पे बॉटम लग गया, और यहाँ से एक रैली मिलनी चाहिए। रेजिस्टेंस कहाँ पे? रेजिस्टेंस है इसका 650 के आसपास। श्रेया, चांसेस है कि 650 का लेवल सरपास करके करीबन 800 850 तक का स्विंग देके प्रोबेबली इसके लिए 1 आध साल लगेगा। तो जो पहले वाला चार्ट था और ये जो दूसरा वाला है, आईपीओ वाले चार्ट से भी यही कहूंगा कि जहाँ पे ऊंचे लेवल पे लोगों की एंट्री हुई है, और अभी मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बाइंग, और आप कह सकते हैं कि चार्ट्स डेवलप होना शुरू हुए हैं। तो आई थिंक ही कैन होल्ड। ओके, चार्ट डेवलप होना शुरू हो रहे हैं और यहाँ पे होल्ड करके चल सकते हैं। 500 का आपको स्टार हेल्थ में लगाना होगा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अगले दर्शक हमारे साथ चंडीगढ़ से प्रवीण जी जुड़े हैं। प्रवीण जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम जी बताइए क्या सवाल? मैम मेरे पास अडानी पावर है 1000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 230। ओके, तो मुझे क्या करना है? मतलब अभी जैसे ये शेयर जो है 220-30 तक गया, 50 तक गया वो, बट फिर जो है 2015 तक आगे आ रहा है, ये बार बार नीचे गिर रहे हैं, तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? ठीक है, एक तो प्रवीण जी आप देखिए, आपने ना जो बाइंग है वो काफ़ी ज़्यादा हायर लेवल पे कर ली है। 230 के भाव पे आपने बाइंग कर ली है, और 250 के आसपास का इसका हमने देखा था कि 52 हफ्ते का हाई था। सातपुते सर, यहाँ पे क्या करा जाए? क्योंकि हायर लेवल पे फंस तो चुके हैं, लेकिन ये अब एक कंसोलिडेशन के फेज में आके रुकता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे की जर्नी? अंचल देखिए, अडानी पावर में मुझे लगता है कि जिस तरह से एक हुआ था करीबन आप कह सकते हैं कि 7-8 दिन पहले, उसके बाद ये फिर से स्लगिश हुआ, तो वन नीड्स टू बी लिटिल केयरफुल, अदरवाइज वो बुल ट्रैप हो जाएगा। तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे 200 का, 200 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखे। 230 का पहला रेजिस्टेंस है, अगर ये सरपास होता है तो फिर 250 तक का मूव मिलेगा। लेकिन वन नीड्स टू बी लिटिल कॉशियस, क्योंकि काउंटर हमेशा आप कह सकते हैं राइट का इंडिकेटर देके लेफ्ट में जाता है, तो वन नीड्स टू बी लिटिल कॉशियस। सो 200 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखें। ओके, 200 के स्टॉप लॉस के साथ आपको रखना होगा होल्ड। चलिए आगे बढ़ा जाए। श्रेया, और भी काफ़ी सारे सवाल आए हैं। ठीक है, दानी पार पर ये व्यू हो गया। आप सोशल मीडिया क्वेरीज कर लेते हैं कंचन एड्रेस, वहाँ पे भी बहुत सारे दर्शक हमसे सवाल पूछ रहे हैं। और जो सवाल मैंने पिक किया है वो है
हर्षित जी का। हर्षित जी पूछ रहे हैं वोडाफोन आइडिया को लेकर। वोडाफोन आइडिया का चार्ट रखिएगा स्क्रीन पर। और थोड़ा प्रेशर में था स्टॉक जब मैं सुबह देख रही थी, तो करीब करीब अब कर रहा है 13 पे कारोबार, 13.32। इनकी जो खरीद है वो 12-12.5 की है, तो मामूली प्रॉफिट में है ये। लेकिन क्या लगता है सर, हालांकि उन्होंने अपना होराइजन नहीं बताया लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, अगर 6 महीने का नजरिया लेके चले वोडाफोन आइडिया पर, तो क्या किया जाए? देखिए, मुझे लगता है इन पर्टिकुलरली काउंटर बहुत टाइम ले रहा है। सो द प्रॉब्लम हियर इज कि इसमें बहुत सारे फंडामेंटल ट्रिगर्स है और वो बीच बीच में आते रहते हैं। तो चार्टिकली अगर आप देखें तो इसमें एक अच्छी रैली हो चुकी है, करीबन 8 रुपए से लेके 15 रुपए तक। तो ये जो पूरी रैली है, इसको ये कंप्रेस कर रहा है, इसको ये करेक्ट कर रहा है। कहाँ तक जाएगा? मुझे लगता है 13 से 12, 13 रुपए से लेके 12 रुपए तक का एक डिप, एक फॉल यहाँ पे ड्यू है। तो थोड़ा सा कॉशियस रहे। अगर किसी को फ्रेश एंट्री करनी है तो 12 रुपए के आसपास कर सकते हैं, लेकिन एट दिस लेवल मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि आपकी एंट्री उसके ऊपर थोड़ा काम होना चाहिए। मैंने सिर्फ एंट्री का प्राइस मिस किया। कैन यू प्लीज रिपीट दैट? 12.30, 12.5। देन प्रोबेबली आप कह सकते हैं कि एट दिस लेवल एक बार के लिए आप एग्जिट करिए, क्योंकि ये जो करेक्शन है 12 रुपए तक तो डेफिनेटली लगता है। और बेसिकली इसमें मैं एग्जिट की क्यों सलाह दूंगा, क्योंकि करेक्शन कभी कभी शार्प होता है, कभी कभी डीपन होता है। 12 तो मैंने सपोर्ट देखा, लेकिन अगर वर्स्ट केस में ये 9 और 10 रुपए तक भी करेक्ट हो सकता है। तो काउंट उतना स्ट्रांग नहीं है, इसलिए मैंने बोला कि आप एग्जिट करें। ओके, ये थी राय वोडाफोन आइडिया के ऊपर। दूसरा सवाल दिव्यांग जी का आया है। सातपति सर, इनके पास एकस के 40 शेयर्स है पोर्टफोलियो में और जो एवरेजिंग प्राइस है वो है 240 रुपए का। अभी हमने रिसेंटली देखा था, काफी शानदार मूव्स यहाँ पे आते हुए दिखाई दिए थे। इनफैक्ट अगर हम अप्रैल से इसकी जर्नी को मैप करें तो 140 का शेयर था, उसके बाद इसने 180 तक छलांग लगाई और थोड़ा सा रेस्ट लिया, और रेस्ट लेने के बाद अब ये काफी हाई लेवल पे 260 तक गया। अब क्या करना चाहिए? 240 की खरीद है। 1 सेकंड। एकस जी, राइट। देखिए 230 के आसपास ये प्राइस है। एंट्री उन्होंने कब किया था एकस का? मैंने मिस किया, फिर से रिपीट करिए। 40। 240, ओके। देखिए एकस में या आई थिंक ही कैन होल्ड। 220 के आसपास का एक स्टॉप लॉस रखे, 240 का एक रेजिस्टेंस है। अगर ये सरपास होता है तो 260 से लेके 270 तक की जगह बनेगी। काउंटर स्ट्रांग है, लेकिन स्टॉप लॉस की जरूरत है, तो स्टॉप लॉस होगा 220 का। ओके, तो ये थी राय एकस के ऊपर। काफी सारे सवाल हमने सातपति सर से पूछ लिए। सातपति सर, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और सभी क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस टुडे। तो चलिए, वक्त हो गया है ट्रेडर्स हॉटलाइन को यहीं पे रैप अप करने का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए CNBC आवाज के साथ, बिकॉज थोड़ी देर में आने वाला है क्रिप्टो कॉर्नर। CNBC आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर, पावर्ड बाय बाइनेंस। नमस्कार, क्रिप्टो कॉर्नर में आपका स्वागत है। और आपको बता दें सबसे पहले कि तेजी यहां पर अक्रॉस क्रिप्टो करेंसीज हमने पिछले एक हफ्ते और अगर जुलाई का महीना देखें तो यहां पर भी पॉजिटिव क्यूज बनते हुए नजर आए हैं। बिटकॉइन की ही अगर बात की जाए तो $66,000 के ऊपर ये लगातार बरकरार है तीसरे दिन के लिए, और जुलाई के लोज से हमने बिटकॉइन में करीबन 15% की तेजी भी आते हुए देखी है। यहाँ पर हमने मजबूत इंस्टीट्यूशनल मांग से सपोर्ट मिलता हुआ देखा है, और साथ ही साथ जिस तरह से US स्पॉट बिटकॉइन ETF में यहाँ पर लगातार 6 और 7 दिनों से निवेश है, उसका भी फायदा यहाँ पर मार्केट्स को मिलता हुआ नजर आया है। अगर एक पिछले यहाँ पर एक महीने की बात की जाए तो आप देख सकते हैं बिटकॉइन में 5.5%, इथेरियम 16%, कार्डानो 15%, XRP में 2.5% और सोलाना में करीबन 12% की तेजी देखने को मिली है। यानी कि जैसे मैंने कहा, जुलाई का महीना यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज के लिए काफी पॉजिटिव साबित हुआ है। अब आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी हलचल बाजार में क्या है। US में यहाँ पर 616 पन्नों का नया क्रिप्टो ड्राफ्ट बिल पेश किया गया है और US सेनेट रिपब्लिकन ने ड्राफ्ट यहाँ पर इसे देखा भी है। ड्राफ्ट में डेवलपर्स के लिए खास कानूनी सुरक्षा का प्रावधान है और SEC कमिश्नर हेस्टर प्रियर्स ने DeFi प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर चेतावनी दी है ऑन चेन लेंडिंग वॉल्स को लेकर। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर आगे जाकर इसमें प्रोटेक्शनिज्म के नॉर्म्स लेकर आने होंगे। क्लैरिटी एक्ट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर बाजार काफ़ी समय से इंतजार कर रहा है कि कब इसे US पास करेगा। साथ ही साथ क्रैकन की पेरेंट कंपनी ने GTN के साथ साझेदारी की है और ब्लॉकचेन पर टोकनाइज इंटरनेशनल शेयरों की ट्रेडिंग यहाँ पर इस वजह से बढ़ेगी।
रशिया की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमने निवेश की तरफ से रशिया का नया क्रिप्टो रेगुलेशन कानून आता हुआ देखा है। इस पर सीमा पर व्यापार के लिए कानूनी ढांचा तैयार किया गया है, लेकिन इसके साथ साथ रशिया ने यह भी कहा है कि जो डोमेस्टिक क्रिप्टो पेमेंट्स हैं इसके ऊपर कंप्लीट बैन अब भी कायम है। रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं उनके लिए सालाना $3,800 की निवेश सीमा भी तय की गई है। अब यहाँ पर गैलेक्सी के बारे में आपको बता दें, जहाँ पर $5 मिलियन का फंड यहाँ पर बनाया गया है और बिटकॉइन नेटवर्क की सुरक्षा में इसे इस्तेमाल किया जाएगा। क्वांटम कंप्यूटिंग के संभावित खतरे से सुरक्षा के उद्देश्य से इसको यहाँ पर स्टैंड अप किया गया है। CNBC आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर, पावर्ड बाय बाइनेंस।